जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार में जॉइनिंग एक्सटेंशन को लेकर जो रूल है उसके रिगार्डिंग। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हाल ही में वीडियो भर्ती में, इसके साथ ही BCI भर्ती में, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है। कुछ ऐसे हैं जो लाइब्रेरियन भर्ती में चयनित हुए हैं, जो हाल ही में जो चयनित कैंडिडेट हैं और जिनकी हायर एजुकेशन चल रही है और वो जॉइनिंग में एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। तो उनके मन में ये डाउट चल रहा है कि क्या हमें जॉइनिंग एक्सटेंशन मिल सकता है, और वो मिलेगा तो वो किस आधार पर मिलेगा, उसके लिए बेस क्या हो सकता है। ठीक है, तो उनके बारे में साथियों जो कार्मिक विभाग का जो रूल है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग का यह सर्कुलर है जो कि 24 मार्च 2022 को जारी किया गया था, जिसमें साथियों जॉइनिंग एक्सटेंशन को लेकर प्रावधान किए गए हैं। 18/10/1997 को भी यहाँ पर साथियों राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग की तरफ से ही सर्कुलर जारी किया गया था जॉइनिंग एक्सटेंशन को लेकर ही, जिसमें इन्होंने 2 प्रोविजन किए थे कि अगर जब आपका जॉइनिंग लेटर जब जारी होता है उस समय अगर आपका कोई हायर एजुकेशन चल रहा है तो उस समय आपको 6 माह का एक्सटेंशन देने का इन्होंने प्रावधान किया था। इसके बाद में दूसरा जो प्रावधान था वो इसलिए था कि कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के अधीन किसी पद पर कार्यरत है और उसके जो पहले विभाग है जहां पर वो कार्यरत है उसके द्वारा अगर 6 महीने के अंदर उसको रिलीव नहीं किया जाता है तो वहां पर आपको 6 महीने का एक्सटेंशन का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसका साथियों गलत फ़ायदा उठाया जा रहा था। इसके बाद में राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने यहाँ पर साथियों नया सर्कुलर जारी किया था ये, और उसमें इन्होंने जो नए जो प्रोविज़न किए हैं उसमें पहला जो प्रोविज़न किया है वो साथियों मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि जब आपका यहाँ पर आपका नियुक्ति आदेश जारी होता है उस समय आपकी हायर एजुकेशन जो चल रही है, अगर आपकी हायर एजुकेशन जैसे मान लीजिए आपका वीडियो में सिलेक्शन हुआ है तो वीडियो से संबंधित आपकी कोई भी एजुकेशन चल रही है वो उस डिपार्टमेंट में काम आनी चाहिए। तो जो भी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपको 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकती है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पर BCI में या फिर यहाँ पर यूँ कहिए आपका कि कोई भी लैब असिस्टेंट या फिर लाइब्रेरियन भर्ती में शिक्षा विभाग में चयनित होता है और उसकी B.Ed यहाँ पर अगर साथियों चल रही है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी साथियों आपको यहाँ पर मना भी कर सकती है, क्योंकि देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं वीडियो भर्ती में चयनित हो रहा हूँ तो यहाँ पर क्या मैं जॉइनिंग एक्सटेंशन ले सकता हूँ। तो जॉइनिंग एक्सटेंशन ले सकते हो, लेकिन आपको B.Ed के बेस पर एक्सटेंशन दे ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी के डिसीजन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वीडियो जो जॉब है उसमें साथियों कहीं पर भी यहाँ पर आपको B.Ed का काम नहीं पड़ता है। लेकिन आप पहले के अगर प्रोविज़न देखेंगे तो हाल ही में जो आपकी पटवारी की ज्वाइनिंग हुई थी तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे पटवारी की जॉब से तो पटवारी में भी यहाँ पर B.Ed का कोई काम नहीं है, लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने वहाँ पर साथियों B.Ed के कैंडिडेट को 6 महीने का यहाँ पर एक्सटेंशन दिया था। तो प्योरली ये जो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वो कहीं ना कहीं साथियों जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनके डिसीजन पर ही डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए कि आप B.Ed कर रहे हैं और शिक्षा विभाग में आप चयनित हैं तो अगर आपका 6 महीने में भी अगर आपका यहाँ पर कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो उसके बाद में यहाँ पर आपको असाधारण जो अवकाश है वो भी डिपार्टमेंट दे सकता है, जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो दे सकता है। तो पहला प्रोविज़न ये था। दूसरा प्रोविज़न यहाँ पर साथियों उन कैंडिडेट के लिए है जो पहले से स्टेट गवर्नमेंट के अधीन किसी भी पद पर कार्यरत है और आपके डिपार्टमेंट के द्वारा आपको रिलीव नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि उसका रीजन हो सकता है कि किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई विभागीय जांच चल रही है, तो इसमें क्लियरली यहाँ पर साथियों प्रोविज़न किया गया कि अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी विभागीय जाँच चल रही है तो उस विभागीय जाँच को उसके नए विभाग में ट्रांसफ़र कर दें। और अगर मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट का यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में चयन होता है और वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब छोड़ना चाहता है और उसके खिलाफ अगर कोई विभागीय कार्रवाई चल रही है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो भी आपका विभाग है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने प्रोविज़न किया कि उसके खिलाफ जो जांच चल रही है उसका 3 महीने में आपको निस्तारण करना होगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को यहाँ पर 6 महीने का एक्सटेंशन का साथियों प्राविधान जो पहले था वो प्राविधान अभी भी लागू है। अगर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आपको रिलीव नहीं किया जाता है तो बिल्कुल आप 6 महीने के एक्सटेंशन के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। अब साथियों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो बिल्कुल जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जैसे मान लीजिए कि आपका वीडियो में चयन हो रखा है और आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वीडियो, यहाँ पर उनके नाम से आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी। सेम यहाँ पर अगर आप शिक्षा विभाग में BCI के रूप में चयनित हुए हैं तो बिल्कुल आप अपने जो भी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके नाम से आपको एप्लीकेशन देनी होगी। यानी कहने का मतलब यही है सिंपल सा कि आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के नाम से आपको एप्लीकेशन देनी होगी। वहाँ पर आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, जो भी आपका रीजन है उस रीजन के बेस पर आपको साथियों एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए इसमें
इसमें मेंशन तो नहीं कर रखा है इस प्रोविज़न में, इस सर्कुलर में, लेकिन अगर लास्ट टाइम में किसी कैंडिडेट के यहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो भी आपको यहाँ पर साथियों ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी दे सकती है। तो साथियों ये थे प्रावधान आपके ज्वाइनिंग एक्सटेंशन को लेकर। बिल्कुल जितने भी आपके मन में डाउट चल रहे होंगे ज्वाइनिंग एक्सटेंशन को लेकर, वो बिल्कुल साथियों इस सेशन के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके लिए ये सेशन फ़ायदेमंद रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक लगातार पहुँचती रहे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।